नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। कहा, विश्व को किसी भी संभावित स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने और उससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगातार बारिश के कारण हुए व्यापक नुकसान के बाद राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में 2 आतंकी साजिशों का पर्दाफाश किया। लश्कर-ए-तैयबा के 8 सहयोगी गिरफ्तार किए। चंद्रयान-3 चंद्रमा के और निकट पहुंचा। लैंडर मॉड्यूल ने पहली डी-बूस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की और अजरबैजान में ईशा सिंह और शिवा नरवाल की भारतीय जोड़ी ने ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप की एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व को किसी भी संभावित स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने और उससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से अपने स्वास्थ्य नवाचार को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी की समान उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया है कि स्वास्थ्य हमारे सभी निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी ने हमें सहयोग का महत्व भी समझाया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि G20 स्वास्थ्य कार्य समूह ने एक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। G20 Health Working Group has prioritized One Health. Our vision of One Earth, One Health envisages good health for the entire ecosystem, for humans, animals, plants, and the environment. This integrated view carries Gandhiji's message of not leaving anybody behind. प्रधानमंत्री मोदी ने न्याय संगत और समावेशी प्रयासों में डिजिटल समाधान और नवाचार को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य प्रयासों को एक मंच पर लाएगी। The global initiatives on digital health will bring together various digital health initiatives on a common platform. Let us open our innovations for public good. Let us avoid duplication of funding. Let us facilitate equitable availability of technology. This initiative will allow countries in the global south to close the gap in healthcare delivery. इससे पहले बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर जोर दिया और कहा कि भारत ने स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच के इस दृष्टिकोण के अनुरूप स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को प्राथमिकता दी है। उद्घाटन सत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज और आयुष्मान भारत योजना के लिए भारत की सराहना की। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बासेरा ने कहा है कि अब एक साथ मिलकर काम करने का समय है क्योंकि दुनिया एक और महामारी नहीं झेल सकती। गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में श्री बासेरा ने कहा कि प्रत्येक देश को अपनी भूमिका पहचानने और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए योगदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी है और इसे प्रदर्शित करने का यही सही समय है। G20 देशों के व्यापार और निवेश की मंत्री स्तरीय बैठक 24 और 25 अगस्त को जयपुर में होगी। ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत इस महीने की 21 और 22 तारीख को होने वाली
चौथी और व्यापार तथा निवेश कार्य समूह की अंतिम बैठक से पहले होगी। दोनों बैठकों में 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें व्यापार मंत्री और सचिव तथा G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख शामिल होंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता स्वयं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत के अनुरोध पर संस्कृति को G20 के अंतर्गत रखा गया था। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में श्रीमती लेखी ने बताया कि संस्कृति का अर्थ केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ये लोगों का जीवन है। उन्होंने कहा कि संस्कृति में यात्रा, भोजन, जीवन शैली और कई अन्य पहलू शामिल हैं। Culture was added as a component of G20 engagements. And culture, we feel, is a non-threatening subject because it's not just entertainment, it's the life of people. It means entertainment, travel, it's about food, it's about sustainable lifestyle, especially India offers that. ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगातार वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से हुए भारी नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि ये निर्णय हिमाचल प्रदेश में मौजूदा मानसून के दौरान जनहानि और निजी संपत्ति को अत्यधिक नुकसान के बाद लिया गया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दिनों से जारी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। व्यावसायिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और संचार व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राहत, बचाव एवं पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में 2 आतंकी साजिशों का पर्दाफाश किया। आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। बारामूला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आमोद अशोक नागपुरे ने संवाददाताओं को बताया कि पहले ऑपरेशन के अंतर्गत 8 अगस्त को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। 11 तारीख को आतंकियों के 5 सहयोगी गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कहा कि ये लोग सीमा पार से हथियारों की तस्करी में शामिल थे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने मतदाताओं के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए कांग्रेस और उसके नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री अनुराग ठाकुर ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। मणिपुर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने की सरकार की अपील रंग ला रही है और लोग भी शांति बहाल करने के लिए आगे आ रहे हैं। शांति का हमने निवेदन किया है, उसका एक लाभ भी मिल रहा है, लोग भी शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग अपनी ऊंची राजनीति के चक्कर में अशांति बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि अपने समय में तो असफल हुई कांग्रेस, अब वो नहीं चाहती। कैसे मोदी जी ने 9 सालों में लगातार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जो अनेकों कदम उठाए हैं, सड़कों में, रेलवे में, पानी में, हवाई अड्डों में, सब में देखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के बढ़ते तापमान की समस्या से निपटने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के पौधारोपण समारोह में श्री अमित शाह ने कहा कि यह अभियान ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के 22 से 24 अगस्त तक की 3 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामाफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
सरकार ने रविवार से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40 रुपये प्रति किलो की दर पर टमाटर बेचेगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री इस साल 14 जुलाई से शुरू हुई थी। दोनों एजेंसियों ने अब तक 15 लाख किलो से अधिक टमाटर की खरीद की है, जिसे देश के प्रमुख केंद्रों में बेचा जा रहा है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 64,949 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,310 दर्ज हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 83 रुपये 10 पैसे की स्तर पर रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 58,446 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। चांदी 70,319 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अजरबैजान के बाकू में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में तुर्की की इलाइडा तरहान और यूसुफ डिकेच की जोड़ी को 16-10 से पराजित किया। भारत इस समय 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। चीन 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर है। डबलिन में भारत के साथ 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने प्रसिद्ध कृष्णा तथा रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आगामी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले फिटनेस के लिहाज से यह श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरा मैच रविवार को तथा आखिरी मुकाबला 23 अगस्त को खेला जाना है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू हो रही है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। इस दल में स्टीपल चेजर अविनाश साबले, लंबी कूद खिलाड़ी जैस्विन एल्ड्रिन और मुरली श्रीशंकर तथा ज्योति याराजी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ये प्रतियोगिता 27 अगस्त तक चलेगी। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कॉपरेशन और कन्वेंशन सेंटर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। 4 दिन के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन का आयोजन भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि राज्य सरकार कुपोषित बच्चों के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगी। पोषण अभियान के अंतर्गत राज्य अभिसरण समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद श्री कौशल ने कहा कि इस अभियान में कम वजन और वृद्धि रुकने जैसी समस्याओं से ग्रस्त 6 वर्ष तक के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इसमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं। इन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए जमा हैं। केंद्रीय रेल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में मौजूद प्रतिभाओं में बढ़ते नवाचार से पुरानी समस्याओं का समाधान खोजने में सफलता मिली है। आज बेंगलुरु में डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन के अंत में स्टार्टअप पुरस्कार समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि आज हमारी सोच में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। कहा, विश्व को किसी भी संभावित स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने और उससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगातार बारिश के कारण व्यापक नुकसान के बाद राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में 2 आतंकी साजिशों का पर्दाफाश किया। लश्कर-ए-तैयबा के 8 सहयोगी गिरफ्तार किए। चंद्रयान 3 चंद्रमा के और निकट पहुंचा। लैंडर मॉड्यूल ने पहली डी बूस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।